राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास इतनी जल्दी जल्दी खुद को दोहराएगा, ये शायद खुद उद्धव ठाकरे ने भी नहीं सोचा होगा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है। क्या शिवसेना यूबीटी एक बार फिर खत्म होने की कगार पर आ गई है? और क्या ये पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में बैठकर किसी बड़े गेम प्लान के तहत लिखी जा रही है? कहानी को समझने के लिए पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। जून 2022 का वो साल याद करिए जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। शिवसेना दो भागों में बट गई थी और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। तब कहा गया कि ये विधायकों की बगावत है, लेकिन आज साल 2026 में खेल लोकसभा तक पहुंच गया है। खबर बहुत बड़ी है। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं और दिल्ली के किसी सीक्रेट लोकेशन पर बैठे हैं। ये वो 6 नाम हैं जो उद्धव का हाथ छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थामने जा रहे हैं। संजय देशमुख, ओमराजे निंबालकर, राजाभाऊ वाजे, नागेश पाटिल, संजय जाधव और भौसाहेब वॉकचुरे। खबर यह है कि संजय जाधव को इस नए ग्रुप का लीडर चुना जा सकता है, जो बाद में जाकर सीधा शिंदे गुट में मर्ज हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये सब अचानक इस हफ्ते क्यों हो रहा है? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। कुछ ही दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पाला बदला और एनडीए का साथ पकड़ा, और ठीक उसके बाद अब शिवसेना यूबीटी में ये बड़ी टूट हो रही है। दरअसल दिल्ली की सत्ता में बैठी एनडीए सरकार को इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास कराना है, डिलिमिटेशन बिल, यानी लोकसभा सीटों का परिसीमन। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिसमें सरकार के पास करीब 46 सांसदों की कमी पड़ रही थी। इसी साल की शुरुआत में जब ये बिल आया था तो टीएमसी ने इसे हराने में बड़ा रोल निभाया था। अब कड़ियों को जोड़िए। पहले टीएमसी के 20 सांसद आए और अब उद्धव गुट के भी 6 सांसद आ गए, यानी दिल्ली की बिसात पर मोहरें बिल्कुल सेट की जा रही हैं। इधर मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। उद्धव गुट के पार्लियामेंट्री चीफ अरविंद सावंत ने तुरंत एक व्हिप जारी कर दिया। उन्होंने अपने सभी 9 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को आदेश दिया है कि थर्सडे सुबह 11 बजे की मीटिंग में हर हाल में आपको शामिल होना है। जो नहीं आएगा उस पर लीगल एक्शन होगा। अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी एक है। अगर कोई भी बागी गुट आपके पास आकर अलग ग्रुप की मांग करता है तो उसे मान्यता मत दीजिएगा, पहले हमारा पक्ष सुनिएगा। लेकिन राजनीति में जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो व्हिप सिर्फ कागजों पर रह जाती है। संजय राउत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे करोड़ों के लेन देन का आरोप लगा दिया। राउत का कहना है कि उन्हें एक बहुत बड़े सोर्स से फोन आया कि इन बागी सांसदों को बकायदा चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया है। आरोप यह भी है कि हर सांसद को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए तो एडवांस के तौर पे दिए जा चुके हैं। राउत ने यहां तक कह दिया कि ये सांसद चार्टर्ड प्लेन में बैठने को तैयार नहीं थे, जबकि एडवांस की रकम उनके हाथ में नहीं पहुंचेगी। इसीलिए उन्होंने तो पूरी एक कहानी जड़ दी है। राउत भावुक भी दिखे और गुस्से में भी। उन्होंने कहा कि ये सभी सांसद उद्धव ठाकरे के नाम पर और शिवसेना के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं। जनता इस गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करेगी, सड़कों पर रिएक्शन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मामले से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। महाराष्ट्र के बड़े नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान आया है कि हमारा इस संभावित टूट से कोई लेना देना नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। खैर, राजनीति में ये कुछ नहीं पता वाला बयान ही सबसे बड़ा हिंट होता है कि खेल कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महाराष्ट्र से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब दिल्ली के गलियारों में लोकसभा स्पीकर के फैसले और संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के इर्द गिर्द घूमने वाली है। क्या ये 6 सांसद 2/3 की संख्या पूरी करके कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे अपनी बची कुची पार्टी को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खेल के बाद बीजेपी दिल्ली में वो ऐतिहासिक डिलिमिटेशन बिल पास करा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएंगे। आप इस पूरी उठापटक पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.